मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिव्यू करूँगी कम्प्लीटली फ्री, कोई चार्ज नहीं, कोई कंसल्टेशन फ़ी नहीं। जस्ट आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मुझे ईमेल करें। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो गुड लक उन सब स्टूडेंट्स को जो आजकल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वेलकम उन सब स्टूडेंट्स को जो कि मोटिवेशन लेटर लिख रहे हैं और वो किसी भी तरीके से सर्च करके मेरी इस वीडियो तक पहुंचे हैं। आई गारंटी यू कि मैं आपको कोई भी टिप्स ट्रिक्स नहीं बताऊंगी, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि क्या पार्ट्स होने चाहिए मोटिवेशन लेटर में। रादर मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप एक चैट जीपीटी से लिखे हुए मोटिवेशन लेटर को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट कि आपके चांसेस इंक्रीज हो जाए स्कॉलरशिप लेने के। अब मैंने चैट जीपीटी को एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट दे के ये मोटिवेशन लेटर लिखवा लिया है। सो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, ठीक है, मास्टर्स के लिए करनी है और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, राइट। हमने यूनिवर्सिटी उसको बता दी, शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी, और अपना जीपीए बता दिया बैचलर्स का 3.59। अब ये बेसिक डिटेल्स मैंने जीपीटी को बताई और चैट जीपीटी ने एज ऑलवेज बहुत कुछ लिख के दे दिया, राइट। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने फाइनल मोटिवेशन लेटर में और एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे, तो आई एम सॉरी, आपका मोटिवेशन लेटर किसी ने पढ़ना भी नहीं है, राइट। थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, लेकिन इसी जीपीटी के लिखे हुए मोटिवेशन लेटर को हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। अब रूल ऑफ थंब ये है कि जब भी कोई आपका मोटिवेशन लेटर पढ़ता है या इवन कोई रीडर कुछ भी पढ़ता है, तो शुरू की एक दो लाइंस ही उसकी अटेंशन को ग्रैब करती हैं, राइट। अब अगर आप खुद भी ये देखें कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई ब्ला 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 ब्ला, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा इसमें, राइट। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, दिस इज अगेन द सेम थिंग, सेम क्लासिक ईमेल स्टाइल राइटर लेटर, तो कोई भी इसको पढ़ेगा नहीं। अब मैं इसको किस तरह से देखती हूँ, एज पर माई एक्सपीरियंस, आपने इसको पर्सनलाइज करना है, राइट। तो मे बी वी कैन राइट समथिंग लाइक, I always used to wonder if computers would be widely used by the people in future. अब ये फर्स्ट लाइन ही इसको इंटरेस्टिंग बना रही है कि स्टूडेंट कह रहा है वो हमेशा ये सोचता था कि कंप्यूटर्स फ्यूचर में लोग यूज़ करेंगे भी कि नहीं करेंगे। बिकॉज आप देखें, आप शुरू कर रहे हैं कि जब आप छोटे थे और आप पढ़ाई कर रहे थे, तो तब आप ये सोचते होते थे, तो आप इसको फिर आगे ऑफ कोर्स कंटिन्यू करेंगे। देन आई started studying computer science in my intermediate, so on and so forth। फिर आप अपनी स्टोरी को कंसिडर करेंगे, आप स्टोरी टेलिंग वे में अपने मोटिवेशन लेटर को लिखेंगे। अच्छा, आपने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में की, फिर एक दो सेंटेंसेस आप ऐड करेंगे कि I got to understand that computer is the future, right? अब ये कुछ ओके, computers are the future, अब ये sentences ऐसे हैं जो कि रीडर को हुक कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं वो आपका मोटिवेशन लेटर एटलीस्ट यहाँ तक तो डेफिनेटली पढ़ेंगे, और जब यहाँ तक पढ़ लिया तो इट्स मीन कि उनको लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग तो है इसमें, ठीक। फिर अब आपने ये बात कर ली, फिर आप ऑफ कोर्स बीच में मेंशन कर देंगे कि मेरा जीपीए आया था और मैंने सोचा कि कंप्यूटर इज माय थिंग, एंड देन you slowly and gradually introduce your interest in um,
doing this masters at Shanghai Jiaotong University। फिर आपको मैं फर्दर वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम उसको यूनिवर्सिटी पर्सनलाइज कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ ये फोकस रखा कि हम इसको किस तरह से सब्जेक्ट पर्सनलाइज कर सकते हैं, राइट। फर्दर आपको इस मोटिवेशन लेटर को यूनिवर्सिटी पर्सनलाइज भी करना है, एंड देन एट द एंड ऑफ द लेटर आपको उसको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी करना है। एंड आई एम श्योर अगर आप ये 3 चीज़ें अपने मोटिवेशन लेटर में समहाउ दिखा देते हैं रीडर को या फिर सुना देते हैं, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देन फॉर श्योर आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। आई एम श्योर अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसे क्या खास था, जस्ट 2 लाइंस लिख के बता दिया कि इंट्रो किस तरह से पर्सनलाइज करना है, बट हाउ अबाउट द रेस्ट ऑफ द मोटिवेशन लेटर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मोटिवेशन लेटर रिव्यू करूं, तो यहाँ पे एक ईमेल शो हो रही होगी, आप उस ईमेल पे अपना मोटिवेशन लेटर मुझे सेंड करें। अब तरीका ये है कि आपने मुझे एक प्रॉपर ईमेल लिखनी है, उसमें आपने मुझे अपनी प्रोफाइल बतानी है कि आप किस स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, किस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है। एंड थर्ड, आपने जो मोटिवेशन लेटर लिखना है वो पूरा चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके मुझे नहीं दे देना, खुद कोशिश करनी है उसको पर्सनलाइज करने की, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो बताया। और जिन जिन का इंट्रो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा उनका मैं मोटिवेशनल लेटर रिव्यू करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से ये इम्प्रूव हो सकता है या फिर क्या क्या आपने चेंजेस करनी है। और मैं वो चेंज किया हुआ ड्राफ्ट, रिव्यू किया हुआ प्रॉपर एडिटेड वर्जन आपको सेंड बैक भी करूँगी, राइट। तो कोशिश करते हैं हम एक दूसरे की हेल्प करने की, और मैं चाहती हूँ जेन्युइनली कि जितने भी स्टूडेंट्स जो जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स हैं और जो कर सकते हैं लेकिन वो अच्छा मोटिवेशन लेटर नहीं लिख पाते या अच्छी सीवी नहीं बना पाते, इन शॉर्ट अपनी प्रोफाइल कैश नहीं करवा पाते, मैं उनकी हेल्प करूं ताकि वो अपने ड्रीम्स अचीव कर सके, राइट। हम ऑफ कोर्स इन द लॉन्गर रन सीवी किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से हम सीवी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी अगर डिफ़िकल्टीज हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल।